कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानफिंग नाम का जीनियस टियानलिन को अपना मार्शल अटेंडेंट बनने का ऑफर देता है, मगर टियानलिन ने तुरंत ही उसे मना कर दिया। जिसके बाद वो ड्रैगन गेट में एंटर कर चुका था, जो कि यंग ड्रैगन का रेसिडेंस है। वहाँ जाते ही टियानलिन को पता चला कि यंग ड्रैगन रेल्म में एंटर करने वाले हर एक बंदे पर अटैक कर रहा है। उस ड्रैगन का ऐसा बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था। इतना ही नहीं, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सभी डिसाइपल भी उसी ड्रैगन के हाथों घायल हुए थे और फिर वो ड्रैगन टियानलिन को खत्म करने के लिए उसके पीछे लग गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन जी क्वान के पास से गुजर गया था। उससे कह रहा था कि अगर तू जिंदा बचा तो थोड़ी देर बाद हमारी मुलाकात होगी। और फिर उतने में ही जी क्वान की नजर पड़ी यंग ड्रैगन पर। उस ड्रैगन से कह रहा था कि तू तो बड़े ही परफेक्ट टाइम पर आया है, चल जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। इतना कहते साथ ही जी क्वान सीधे जाकर यंग ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर उसने अपने 10,000 बीस्ट गेट की सबसे पावरफुल टेक्निक बीस्ट कंट्रोल आर्ट को एक्टिवेट किया था। साथ ही जी क्वान के साथ ही भी अपनी पावर्स ऐड करते हुए जी क्वान को सपोर्ट करने लगे, मगर इन लोगों के लिए यंग ड्रैगन को सप्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और फिर यंग ड्रैगन मौके का फायदा उठाते हुए उन पर अपनी जबरदस्त ड्रैगन फायर रिलीज करके वहाँ से भाग निकला। वो ड्रैगन बस टियानलिन को फॉलो कर रहा था, इसलिए टियानलिन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसे कुछ भी करके यंग ड्रैगन से अपना पीछा छुड़वाना था। वहीं पर कुछ डिसाइपल ने टियानलिन को वहाँ से भागते हुए नोटिस कर लिया। वो कह रहे थे कि चलो जल्दी से हमारे सीनियर मोहान को इसकी खबर कर देते हैं, मगर जैसे उन्होंने पलट के देखा यंग ड्रैगन उनकी काफी करीब पहुंच चुका था। हालांकि यंग ड्रैगन इन्हें भी बस घायल करके आगे बढ़ने लगा। वहीं पर टियानलिन भागते हुए यंग ड्रैगन के हर एक मूव को एसेस कर रहा था। वो सोचता है कि ये ड्रैगन अपने रास्ते में आने वाले हर एक बंदे पर अटैक कर रहा है, मगर इस ड्रैगन ने अभी तक किसी को जान से नहीं मारा, बल्कि इसका किलिंग इंटेंट तो बस मेरे लिए ही रिलीज हो रहा है। पता नहीं इस ड्रैगन को मेरे साथ कौन सी जाती दुश्मनी है। और उतने में ही टियानलिन का सामना एक और डिसाइपल से हो गया। वो टियानलिन को देखते साथ ही अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देता है। दरअसल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लियो चेंग का सीनियर है। वो कह रहा था टियानलिन तूने मेरे जूनियर लियो चेंग को बड़े ही ब्रूटली खत्म किया था, तो आज तुझे अपनी जान देकर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इधर टियानलिन देखता है कि उसके आगे कुआं और पीछे खाई है। ये बंदा भी उसे मारना चाहता था और पीछे से यंग ड्रैगन भी उस पर अटैक करने के लिए बेकरार है। तभी टियानलिन उस बंदे से कहता है सीनियर मैं जानता हूँ आप भी यंग ड्रैगन की पावर को हासिल करना चाहते हो, तो क्यों ना मैं खुद होकर यंग ड्रैगन आपको ऑफर करूं। और इतना कहते साथ ही टियानलिन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वो बंदा कह रहा था टियानलिन यंग ड्रैगन ऑफर करने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला, तुम्हें तो मेरे ही हाथों मरना पड़ेगा। और अब उस बंदे ने अपनी अमेजिंग सी थंडर पावर का यूज करते हुए यंग ड्रैगन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उस ड्रैगन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर यंग ड्रैगन को तो इस बंदे के साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उस बंदे को मक्खी जैसा नीचे पटक कर सीधे वो टियानलिन के पीछे रवाना हुआ। इधर टियानलिन को ये सब देखकर पूरा यकीन हो चुका था कि यंग ड्रैगन बस उसे ही टारगेट कर रहा है, इसलिए टियानलिन ने डिसाइड किया कि वो अब इस यंग ड्रैगन का मुकाबला करेगा। उस ड्रैगन से कहता है कि मैं तुमसे जरा भी नहीं डरता, अगर दम है तो चलो मुझ पर अटैक करके दिखाओ। और फिर यहाँ पर टियानलिन ने हेवनली डाउ स्टोन को समन कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान में काले बादल घिर चुके थे, साथ ही साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया। और फिर उसी फॉर्मेशन से हेवनली डाउ स्टोन अपीयर हो जाता है। साथ ही साथ उस हेवनली डाउ स्टोन से एक आर्टिफैक्ट बाहर आ गया। वेल ये एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट होने की वजह से उसके पास अपना एक कॉन्शियसनेस था। वो आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा खुश होकर टियानलिन के पास चली गई। उससे कह रही थी कि फाइनली मैं आजाद हो गई। वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट टियानलिन से कहती है कि चलो ये अच्छा हुआ कि देर सवेरे से ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ गई। पिछली बार तुमने बेवजह ही मुझे सप्रेस किया था। वहीं पर टियानलिन हेवनली वे की पावर को समन करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरी फॉर्म कर चुका था, जिसमें वो यंग ड्रैगन ट्रैप हो जाता है। यंग ड्रैगन उस एरी से खुद को आजाद करने के लिए उस पर अपनी फायर से अटैक कर रहा था, मगर एरी पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर टियानलिन स्पिरिट आर्टिफैक्ट से कहता है कि चलो जल्दी से हेवनली डाउ स्टोन में एंटर करो, तुम्हें इस यंग ड्रैगन को सप्रेस करने में मेरी मदद करनी होगी। जिस पर उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट कहती देख भाई मुझे ऑर्डर देने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं आते, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मेरे सामने भीख मांगनी होगी। मगर टियानलिन ने बड़े ही फनी अंदाज में उस पर एक पंच हिट कर
करते हुए उसे हेवनली डाउ स्टोन पर पटक दिया। जो देखो स्पिरिट आर्टिफैक्ट कहती कि तुम तो एक नंबर के घमंडी हो। वैसे तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन उल्टा तुम ही मुझे तेवर दिखा रहे। मुझे तुम्हारा ये रवैया जरा भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन फिर उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट ने नोटिस किया कि टियानलिन तो उसकी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा। उसका पूरा फोकस बस इस एरो को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने पर था, ताकि यंग ड्रैगन उसमें ट्रैप होकर हार मान जाए। इसीलिए वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी स्टोन मॉन्यूमेंट में चली गई। यहाँ से वो अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रही थी ताकि वो टियानलिन की मदद कर पाए। साथ ही साथ वो टियानलिन को बताती है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ। दरअसल मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा। भले ही तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो, लेकिन फिर भी मुझे ना चाहते हुए तुम्हारी मदद करनी होगी। यहाँ पर हेवनली डाउ स्टोन ने टियानलिन के फॉर्मेशन के ऊपर एक और शील्ड बना ली थी ताकि वो यंग ड्रैगन उसमें ट्रैप रह पाए। मगर यंग ड्रैगन को सबड्यू करना इतना ज्यादा आसान नहीं। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने ड्रैगन फायर से उस एरी पर अटैक कर रहा था। तो उस ड्रैगन का रेजिस्टेंस देखकर उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट उससे कहने लगी कि मेरे होते हुए तुम तेवर नहीं दिखा सकते। अगर मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं तुम्हारा कूट कूट के भरता बना दूंगी। यहाँ पर उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट अपनी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज कर रही थी, जिससे उस यंग ड्रैगन को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं पर टियानलिन अपने इस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसने अपने इस फॉर्मेशन की कोर को हेवनली डाउ स्टोन में छुपा दिया था, जिसके चलते वो यंग ड्रैगन चाहकर भी टियानलिन के ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकता। टियानलिन कहता है कि बस थोड़ी देर में ये ड्रैगन मेरे सामने हार मान जाएगा और फिर मुझे बस इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए फिर ये ड्रैगन मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। इतना कहते साथ ही टियानलिन ने अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस यंग ड्रैगन पर एक जोरदार हमला कर दिया था। मगर यंग ड्रैगन तो अब टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो तुरंत ही अपना ब्लड रिलीज करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। टियानलिन समझ चुका था कि अब उसकी कोई खैर नहीं, और उतने में वो यंग ड्रैगन उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी वेव से अटैक कर देता है, जिसमें टियानलिन बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया था। अब टियानलिन के घायल होने की वजह से वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो गया, जिसके चलते यंग ड्रैगन को उसमें से बाहर निकलने का मौका मिल चुका था। इधर वो हेवनली स्पिरिट आर्टिफैक्ट टियानलिन को घायल होता हुआ देख तुरंत ही उसके पास पहुंच गई। उससे पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, मगर टियानलिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो स्पिरिट आर्टिफैक्ट कहती कहीं तुम मर तो नहीं गए? वैसे क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, अगर तुम मर भी गए तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी मौत ही मेरी आजादी का फरमान होगा। इतना कहते साथ ही वो आर्टिफैक्ट खुशी से झूम उठी। इधर उस यंग ड्रैगन ने टियानलिन ने क्रिएट किए हुए बाइंडिंग फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया था, जिसके चलते वो ड्रैगन अब पूरी तरह से टियानलिन पर अटैक करने के लिए फ्री है। वहीं पर हेवनली स्पिरिट आर्टिफैक्ट उस ड्रैगन से कहने लगी कि मैंने तो बस इस बंदे के कहने पर तुम पर अटैक किया था, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इतना कहते साथ ही वो आर्टिफैक्ट उस ड्रैगन को गुड बाय बोलकर वहाँ से भागने वाली थी। मगर तभी टियानलिन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस आर्टिफैक्ट को तुरंत ही अपनी तरफ खींच लेता है। टियानलिन को जिंदा देख वो आर्टिफैक्ट उससे शॉक होकर पूछने लगी कि अरे तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम तो मर गए थे ना। जिस पर टियानलिन कहता है ज्यादा खुशियाँ मनाने की जरूरत नहीं, चलो जल्दी से इस ड्रैगन को सबड्यू करने में मेरी मदद करो। इतना कहते साथ ही टियानलिन ने वहाँ पर एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। इधर वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ जरा नरमी से बात करनी चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसे गुस्से वाले लोग जरा भी पसंद नहीं आते। दरअसल यहाँ पर टियानलिन ने इमॉर्टल सोर्ड स्लिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था और अब वो अपनी हजारों इमॉर्टल सोर्ड का यूज करते हुए उस ड्रैगन पर अटैक करने लगा। वो इमॉर्टल सोर्ड काफी ज्यादा शार्प थी, इसलिए वो यंग ड्रैगन तुरंत ही यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए टियानलिन के अटैक को डॉज कर देता है। मगर टियानलिन ने बिल्कुल भी अपने अटैक को नहीं रोका, वो तो बस उस पर मुसलसल इमॉर्टल सोर्ड से वार कर रहा था। जो देखो स्पिरिट आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पैनिक होकर टियानलिन से कहने लगी कि तुम अपनी डिवाइन पावर को ऐसे जाया नहीं कर सकते, अगर तुमने इस अटैक को नहीं रोका तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। तुम खुद के साथ साथ मेरी भी वाट लगा रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी ऑलमोस्ट सारी पावर ड्रेन हो गई। और फिर देखते ही देखते उस हेवनली डाउ स्टोन पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके थे। अगर टियानलिन अपने अटैक को नहीं रोकेगा तो ये स्टोन पूरी तरह से क्रश हो जाएगा और इसी के साथ वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी मारी जा सकती थी। और इसी मौत के खौफ से उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उससे कह रही थी कि अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वहीं पर टियानलिन ने भी नोटिस किया कि उसकी पावर हद से ज्यादा कम हो चुकी, मगर यंग ड्रैगन अभी भी सबड्यू होने का नाम नहीं ले रहा था। और उतने में ही टियानलिन का इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर वो नीचे पटक गया। यहाँ पर स्पिरिट आर्टिफैक्ट की जान में जान आ गई। वो कह रही थी चलो फाइनल मोमेंट पर आखिर में जिंदा बच गई। इसलिए अब टियानलिन ने उस स्टोन को दोबारा
दोबारा से अपने माइंड स्पेस में भेज दिया। तब तक जिंगयुन भी टियानलिन के पास पहुंच चुकी थी और टियानलिन की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। उससे पूछती कि टियानलिन तुम्हें इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किसने किया। दरअसल यंग ड्रैगन टियानलिन के उस फॉर्मेशन के डर के मारे वहाँ से भाग निकला था। तो टियानलिन जिंगयुन को बताने लगा कि हमें जल्दी से किसी सेफ जगह पर जाना होगा ताकि मैं खुद को हील कर पाऊँ। इसलिए जिंगयुन तुरंत ही उसे अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गई। अब इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स पहुँच गए थे। टियानफिंग वहाँ की सिचुएशन को देखकर कह रहा था कि शायद हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। यंग ड्रैगन शायद इसी डायरेक्शन में गया होगा। जो सुनकर बाकी के डिसाइपल कहते कि यानी अभी तक उस यंग ड्रैगन को कोई सबड्यू नहीं कर पाया। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि उस यंग ड्रैगन को तो मैं ही सबड्यू करूंगा। वो ड्रैगन मेरे अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। इतना कहते साथ ही वो बंदा अपनी सोड पर सवार होकर यंग ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वहीं पर उसके चमचे भी उसे फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर बस टियानफिंग और यान बचा है। यान टियानफिंग से कह रहा था कि वो लोग तो चले गए, क्या तुम उनके पीछे नहीं जाओगे? जिस पर टियानफिंग कह रहा था ना, मुझे उस यंग ड्रैगन को सबड्यू करने की कोई जल्दी नहीं। फिलहाल तो मैं किसी और चीज में इंटरेस्टेड हूँ, यंग ड्रैगन में नहीं बल्कि उसके साथ जिसने फाइट की थी उस बंदे में। अगर तुम यहाँ के बैटल ट्रेसेस को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उन दोनों में कितनी भयानक फाइट हुई होगी। उस बंदे ने यंग ड्रैगन को काफी तगड़ी टक्कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा स्ट्रेंथ के मामले में मुझसे जरा भी कम नहीं। ऐसे बंदे के साथ फाइट करके तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। वो मेरा एक वर्दी ओपोनेंट साबित हो सकता। वैसे यान, तुम भी उस यंग ड्रैगन को फॉलो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उस कल्टीवेटर को लेकर इंटरेस्टेड हो? जिस पर यान कह रहा था ना, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी के साथ बेवजह फाइट नहीं करनी। मैं यहाँ पर बस किसी मकसद से आया था और उसे पूरा करना ही मेरा फर्ज है। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें एक केव दिखाई जाती है जहाँ पर जिंगयुन टियानलिन को लेकर आई थी। जब टियानलिन कल्टीवेशन में बिजी था तब तक जिंगयुन ने उसके लिए काफी सारे हर्ब्स लाए ताकि टियानलिन तुरंत ही अपनी इंजरीज को हील कर सके। उससे कहती है टियानलिन, तुम्हें कुछ भी करके खुद को हील करना ही होगा, मैं तुम्हें ऐसी घायल हालत में नहीं देख सकती। यहाँ पर ये बात क्लियर थी कि जिंगयुन को टियानलिन से काफी ज्यादा लगाव हो चुका और अब हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। टियानलिन कह रहा था कि ट्रू ड्रैगन का ब्लड ड्रॉप काफी ज्यादा यूनिक है। उस यंग ड्रैगन के अंदर वही ब्लड था और इसी वजह से उसने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास डीमन गॉड आर्ट जैसी पावरफुल टेक्निक है। अगर ये टेक्निक मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं उस ड्रैगन के हाथों कब का मारा जाता। भले ही मैं डीमन गॉड आर्ट की वजह से जिंदा बच गया हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी सारी मेरिडियन ब्रेक हो गई। साथ ही साथ मेरी कल्टीवेशन भी ड्रास्टिकली कम हो चुकी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यंग ड्रैगन भी मेरी इमॉर्टल सोड के चलते घायल हुआ था। अगर उस ड्रैगन ने खुद को रिकवर करके वो दोबारा से मुझे मारने आया तो फिर जिंगयुन उसे रोक नहीं पाएगी। अगर वो कोशिश भी करे तो भी वो मारी जाएगी और मैं जिंगयुन को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। इसलिए अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मेरी बॉडी में जो ट्रू ड्रैगन का एसेंस ब्लड है मुझे उसे रिफाइन करना होगा। सो गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि टियानलिन एक दूसरा ट्रू ड्रैगन है और इसी वजह से वो यंग ड्रैगन उसका इतना पीछा कर रहा था। उस ड्रैगन ने बाकी सबको छोड़कर बस टियानलिन पर ही हमले किए क्योंकि टियानलिन की बॉडी से उसे ट्रू ड्रैगन का एसेंस महसूस हो रहा था। साथ ही साथ हमें टियानलिन बताता है कि डीमन गॉड आर्ट में टोटल 9 लेवल्स हैं। इनकी 3 लेवल्स को आपस में मिलाया जाए तो उससे एक realm क्रिएट होगी। तो अगर मैं उसकी पहली 3 लेवल को कंबाइन करूँ तो उससे क्रिएट होगी डीमन पावर realm। इस realm की मदद से मैं 20 ब्लड को अपने मेरिडियन के साथ चैनल कर सकता हूँ। इससे मेरी ब्रोकन मेरिडियन तुरंत ही हील हो जाएगी। साथ ही साथ मेरी स्पिरिचुअल पावर डिमोनिक पावर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो आसानी के साथ डीमन बॉडी को फोर्ज कर पाऊंगा। इस तरह से मैं जिस भी डिमोनिक बीस्ट का ब्लड यूज करूंगा उसकी बॉडी को फॉर्म कर सकता हूँ। और अब टियानलिन ने उन तीनों लेवल्स को मास्टर करना शुरू कर दिया। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उसकी बॉडी हील होकर उसकी स्पिरिचुअल पावर डिमोनिक पावर में बदल जाएगी। साथ ही साथ वो इसकी मदद से अपनी ह्यूमन बॉडी को डीमन गॉड की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, जो कि टियानलिन के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब टियानलिन कल्टीवेशन में बिजी था कि तभी वहाँ पर स्पिरिट आर्टिफैक्ट पहुँच जाती है। वो टियानलिन के गोल गोल चक्कर काटते हुए उससे पूछती कि तुम ठीक तो हो ना? और फिर उस स्पिरिट ने महसूस किया कि टियानलिन की ऑरा तो काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही। उससे कहती कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम थोड़ी
देर में मारे जाओगे, लेकिन मुझे इससे क्या, तुम्हारे मरने से तो मैं आजाद हो जाऊंगी। सच बताओ तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि तुम्हें कोई इतनी बुरी तरह से घायल कर सकता है। मगर जरा देखो तो खुद को, उस यंग ड्रैगन ने तुम्हारी बैंड बजा दी, इसलिए अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। मैंने कई दिनों तक तुम्हारी बदतमीजी को झेला है, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर हेवनली स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी टियानलिन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही थी। उसे तलाश है तो सिर्फ एक सही मौके की। टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन को घायल देख स्पिरिट आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि इस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा जलील किया था, तो क्यों ना इस अच्छे मौके का फायदा उठाकर मैं इस पर अपना गुस्सा उतार दूं। इसे तो मैं एक ऐसा तगड़ा पंच मारूंगी कि इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। और इतना कहते साथ ही वो टियानलिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। इधर टियानलिन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, और फिर जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट उसे मारने के लिए उसके काफी करीब आ चुकी है। अब स्पिरिट आर्टिफैक्ट को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो टियानलिन को क्या जवाब दे, इसलिए वो कह रही थी गुड मॉर्निंग मेरी जान। मगर टियानलिन ने उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब उस पर जोरदार हमला करके दिया था। वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट कहती है कि यार तुमने तो बेवजह ही मुझ पर हमला किया, मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं था। तो टियानलिन उससे गुस्से में कह रहा था चलो भाड़ में जाओ। जो सुनते साथ ही वो स्पिरिट आर्टिफैक्ट तुरंत ही हेवनली डाउ स्टोन में रवाना हो गई। साथ ही साथ टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। वो कह रहा था कि वैसे तो यंग ड्रैगन की वजह से मैं बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन उसके हमले की वजह से मेरा काफी ज्यादा फायदा भी हो गया। मैंने डीमन गॉड टेक्निक की सेकंड लेवल को अचीव किया है। इतना ही नहीं, मैंने तो ट्रू ड्रैगन के एसेंस ब्लड का आधा ड्रॉप भी अचीव कर लिया। साथ ही टियानलिन ने देखा कि वहाँ पर कई सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स पड़ी हुई है, जो कि जिंगयुन ने उसके लिए कलेक्ट की थी। तो टियानलिन सोचता है कि अगर उसे और थोड़ी सी स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल जाए तो बड़ी आसानी के साथ उस ट्रू ड्रैगन के ब्लड एसेंस को रिफाइन कर पाएगा। अगर टियानलिन ने रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाया तो स्पिरिट सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। जिसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर युनशुई जिंगयुन के पीछे लगी थी। युनशुई काफी ज्यादा गुस्से में अपनी सूंड उस पर तानते हुए कहने लगी कि बताओ तुमने टियानलिन के साथ क्या किया। जिस पर जिंगयुन कह रही थी अय्या तुम तो टियानलिन को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा उस टियानलिन के साथ क्या रिश्ता है। जिस पर युनशुई कह रही थी कि मैं टियानलिन की फॉलोअर हूँ। तो जिंगयुन कह रही थी अच्छा ये बात है, मगर टियानलिन ने तो मेरे सामने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बेवजह उसके पीछे पड़ी हो। देखो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें टियानलिन का पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। उसकी बातें सुनकर युनशुई काफी ज्यादा भड़क गई थी। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगी। अरे अब उसने अपना 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए सीधे जिंगयुन पर हमले करना शुरू कर दिया। वहीं पर जिंगयुन यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए युनशुई के सोर्ड से खुद को बचा रही थी। जिसके बाद वो युनशुई से कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, लेकिन तुमने ही मुझे सीरियस लिया, इसलिए अब तुम्हें भी मेरे अटैक को झेलना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही जिंगयुन ने भी अपनी शुरिकन ब्लेड को समन करते हुए सीधे उस पर हमले करना शुरू कर दिए, जिन्हें युनशुई बड़ी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय किए जा रही थी। और अब इन दोनों लड़कियों में एक जोरदार क्लैश हो गया। वेल इन दोनों की एनर्जी के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन भी हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और उतने में जिंगयुन अपनी शुरिकन ब्लेड का यूज करते हुए युनशुई को काफी पीछे पुश कर देती है। अब तो युनशुई को जिंगयुन पर और ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी सबसे स्पेशल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधे जिंगयुन पर हमला कर चुकी। वहीं पर जिंगयुन भी कहाँ ही खामोश रहने वाली थी। उसने भी बड़ी ही तेजी के साथ अपनी शुरिकन ब्लेड से युनशुई पर अटैक कर दिया, मगर तभी टियानलिन उन दोनों के हमलों के बीच में आ जाता है। अब टियानलिन को वहाँ देखते ही इन दोनों लड़कियों ने फटाफट से अपने वेपन को वापस समन कर लिया। युनशुई तो टियानलिन को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं पर जिंगयुन भी एक्साइटेड होकर भागते हुए टियानलिन के पास पहुंच गई। वो कह रही थी चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम सेक्लूजन से बाहर आ गए। मुझे बताओ कि तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह से हील हो चुकी है। मगर टियानलिन इन दोनों से पूछ रहा था कि बताओ तुम दोनों झगड़े क्यों कर रही थी, ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों ने एक दूसरे पर इतने खतरनाक अटैक किए। तो जिंगयुन बताती है कि थोड़ी देर पहले इस बंदी से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने बस इसके साथ थोड़ा सा मजाक किया, मुझे क्या पता ये लड़की मेरे मजाक को इतना सीरियसली लेगी। तो टियानलिन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने युनशुई के साथ कौन सा मजाक किया था। जिस पर जिंगयुन काफी क्यूट अंदाज में बताने लगी कि मैंने इसे बोला था कि मैंने तुम्हें केव में बंद कर दिया, साथ ही साथ मैंने इसे ये भी बोला कि तुम दिन रात मेरी सेवा कर रहे हो। और देखो तो इतनी छोटी सी बात पर ये लड़की मुझसे नाराज हो गई। अब जिंगयुन की बातें सुनकर टियानलिन को भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। और अब वो युनशुई से कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ,
दरअसल ये केयरफ्री सिटी की यंग मिस जिंगयून है। इतना ही नहीं, हमारी सीनियर शिटोंग इनकी बेस्ट फ्रेंड है। भले ये कभी कभार पागलों जैसी हरकतें करती, लेकिन इनका मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। तो अब युनशी के दिल में जो जिंगयून को लेकर डाउट था वो पूरी तरह से हट गया। वहीं पर टियानलिन जिंगयून से कहने लगा कि मैं काफी दिनों से सेक्लूजन में था, क्या मेरे एब्सेंस में यहाँ पर कुछ हुआ है? तो जिंगयून उसे बताती है कि तुम्हारी और यंग ड्रैगन के दरमियान जो मुकाबला हुआ था वो खबर पूरी की पूरी ट्रू ड्रैगन रॉयल में फैल चुकी है। सभी कल्टीवेटर्स को ये लगता है कि किसी ने यंग ड्रैगन को तगड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यंग ड्रैगन के साथ फाइट करने वाले तुम थे। और रही बात यंग ड्रैगन की, वो तो तुम्हारे साथ बैटल करने के बाद कहीं पर जाकर छुप गया है। कई दिनों से वो ड्रैगन गायब है और कल्टीवेटर जगह जगह पर उसकी तलाश कर रहे हैं। वहीं पर युनशी टियानलिन से कह रही थी कि यंग ड्रैगन कभी भी तुम पर अटैक कर सकता। अगर हमने अपनी टीम को यहाँ पर बुला लिया तो तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। मगर टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि यंग ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक है और उसके साथ फाइट करवा के मैं अपनी टीम की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए मैं किसी की जान को दांव पर नहीं लगा सकता। उतने में जिंगयून टियानलिन से पूछने लगी कि बताओ अब हमें आगे क्या करना होगा। तो टियानलिन उसे बताता है कि अब हम सीधा ब्लैक लेक जाएंगे, वहाँ से मुझे कुछ हासिल करना है। और अब थोड़ी देर में तीनों भी ब्लैक लेक के सामने पहुँच गए। जिंगयून कह रही थी कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कल्टीवेटर्स आ चुके थे। वहीं पर जिंगयून कहने लगी कि टियानलिन मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर 7 लीफ ब्लड लोटस की तलाश में आए हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोटस ऑलरेडी किसी ने हासिल किया। जिस पर टियानलिन बता रहा था कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ब्लड लोटस इस लेक के एकदम बीचों बीच है। तो जिंगयून कह रही थी अगर ऐसी बात है फिर तो कोई उसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस ब्लैक लेक के सेंटर तक पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई और अगर उसे हासिल नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता हम भी उसे रिट्रीव कर पाएंगे। वेल इस लेक पर मौजूद ब्लैक मिस्ट काफी ज्यादा सिनिस्टर है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक मिस्ट हमारी बॉडी को आसानी से पेनिट्रेट कर सकती। इनफैक्ट ट्रू ओरिजिन राउंड का वॉरियर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि उस लेवल के कल्टीवेटर्स के पास तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रू एसेंस मौजूद होता है, मगर वो लोग भी इस मिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे कल्टीवेटर्स के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ये ब्लैक मिस्ट हमारी बॉडी में पियर्स हुई तो हम ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। और उतने में टियानलिन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक ही सेकंड के अंदर उस ब्लैक मिस्ट को हटा दिया, जो देखते साथ ही जिंगयून के तो होश ही उड़ गए। टियानलिन बता रहा था कि इस लेक के बॉटल में हजारों सालों से कोल्ड एयर जमा हो रही और उसी की वजह से ब्लैक मिस्ट क्रिएट होती। अगर हम अर्थ एंड हेवन के ओरिजिन से पैदा हुई स्ट्रेंज फायर का यूज करें तो इस मिस्ट को हटाना काफी ज्यादा आसान है, और इसी वजह से थोड़ी देर पहला मैंने अपनी स्ट्रेंज फायर का यूज किया था। तो जिंगयून उसे बताती है कि हेवन एंड अर्थ के ओरिजिन से क्योस फायर का भी जन्म हुआ था। सो अगर हम क्योस फायर का यूज करें तो भी इस ब्लैक मिस्ट को हटा सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जिस पर टियानलिन कह रहा था कि ये तो एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और अब ये लोग उस लेक को क्रॉस करके एक फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे। अब टियानलिन इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन तभी युनशी से बताने लगी कि शायद आगे कोई मौजूद है, हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ी कोल्ड्रन दिखाई गई, जहाँ पर रेड फ्लेम वैली का यान कुछ रिफाइन करने में बिजी था। और उतने में जिंगयून उसे आवाज देती है। वहीं पर यान भी टियानलिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई तुम एकदम सही मौके पर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो? तो जिंगयून धीरे से टियानलिन को बताती है कि इस बंदे की कोई चाल हो सकती, इसलिए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो टियानलिन उसे एश्योरिटी देते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अब टियानलिन उसकी तरफ जाते हुए कहने लगा कि बताओ मेरे भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता। तो यान कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम भी ब्लैक लेक को क्रॉस करके यहाँ आए हो, तो जरूर से तुम्हारे पास स्ट्रेंज फायर की एबिलिटी होगी। स्ट्रेंज फायर के बिना तो यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, तो क्या तुम अपनी स्ट्रेंज फायर थोड़ी देर के लिए मुझे उधार दे सकते हो? वेल इस कोल्ड्रन में कुछ पिल्स है, तो उन्हें रिफाइन करने में मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। मेरे भाई अगर ये रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई तो मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनते साथ ही इन दोनों लड़कियों ने यान पर तुरंत ही अपने वेपन तान दिए। वो उसे धमका रही थी कि अगर तुमने टियानलिन के साथ जरा भी धोखेबाजी की तो हम दोनों तुम्हें खत्म कर देंगे। जो सुनते साथ ही यान थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि तुम तो बेवजह ही मुझ पर शक कर रही हो। मैं यान हेवन की कसम खाकर बताता हूँ कि मेरा टियानलिन को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। इनफैक्ट मैं तो टियानलिन की अपनी भाई जैसी इज्जत करता हूँ, इसलिए प्लीज अपने वेपन साइड में हटाओ, मुझे इससे काफी ज्यादा डर लग रहा। वहीं पर टियानलिन इन दोनों को बता रहा था कि मेरा ब्रदर यान पर पूरा यकीन है, ये बंदा कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। पिछली बार इन्होंने सीनियर शिटोंग की जान बचाई थी और तभी से हम दोनों में दोस्ती हो गई। जो सुनते साथ ही ये दोनों लड़कियां तुरंत ही शांत हो जाती हैं। और अब टियानलिन अपनी क्योस पावर का
यूज करते हुए रिफाइनिंग में यान की मदद करने लगा। यान सोचता है कि टियानलिन के पास तो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंज फायर है। टियानलिन की मदद के साथ तो रिफाइनिंग प्रोसेस काफी तेजी से पूरी हो जाएगी और फिर यान भी अपनी स्ट्रेंज फायर का यूज करते हुए रिफाइनिंग शुरू कर चुका। यहाँ पर टियानलिन सोच रहा था कि ये बंदा आगे चलकर मशहूर इमॉर्टल फ्लेम एम्परर बनने वाला है और ये इस टाइटल के लिए पूरी तरह से लायक भी है, क्योंकि इसने इतनी कम उम्र में ही 2 अलग-अलग तरह की फायर को कंट्रोल करना सीख लिया। ऐसा टैलेंटेड बंदा तो इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। इतना ही नहीं, अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो इतनी भयानक पावर्स होने के बावजूद भी ये बंदा काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। और अब थोड़ी देर में उस कोल्ड्रन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिससे आसमान भी पूरी तरह से डार्क हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसी अद्भुत फिनोमेना के साथ इनकी रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उस कोल्ड्रन से लगभग 7 रेड कलर की पिल बाहर आ गई थी, तो यान तुरंत ही उन पिल्स को कलेक्ट करते हुए टियानलिन से बात करने लगा। वो कहता है, मेरे भाई, पिछली बार तुमने ड्रैगन ग्रास जैसी रेयर हर्ब मेरे साथ शेयर की, तुम्हारा वो एहसान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। और इस बार भी तुमने पिल रिफाइनिंग में मेरी मदद की, तुम्हारे बिना तो ये काम पूरा करने में मुझे कई दिन लग जाते। दरअसल ये काफी रेयर 7 लीफ ब्लड लोटस की पिल है, तो इसमें से 3 पिल मैं रखूंगा और बाकी की 4 तुम रख लो। वेल, ये पिल टियानलिन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो तुरंत ही यान का शुक्रिया अदा करने लगा। अब उसमें से 2 पिल टियानलिन जिंग्योन और युनशुई को दे देता है, जो देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ऐसा रेयर ट्रेजर टियानलिन उन्हें देगा ये उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब टियानलिन उन्हें बताने लगा कि इस रेड पिल का इफेक्ट काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसलिए इसे सिर्फ एक बार ही कंज्यूम करो। अगर तुमने दूसरी बार भी इसे कंज्यूम किया तो शायद इसका बुरा असर हो सकता है। वेल, इस पिल को सेकंड टाइम लेने से तुम्हारी मेरिडियन डैमेज हो सकती है। जिस पर यान कह रहा था, बिल्कुल ब्रदर टियानलिन एकदम सही बोल रहा। वेल, मेरे पास जो एक्स्ट्रा 2 पिल्स है, ये मैं अपने फैक्शन में वापस ले जाने वाला हूँ, ताकि कोई और इसका इस्तेमाल कर पाए। वहीं पर जिंग्योन टियानलिन से कह रही थी कि तुमने एक रेयर पिल मेरे हवाले की, तो इसके बदले में आगे चलकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर मुझे कोई रेयर ट्रेजर मिला तो तुम उसे ले लेना, अगर मुझे कोई रेयर ट्रेजर मिला तो तुम उसे ले लेना, जिसके लिए टियानलिन भी राजी हो गया। साथ ही साथ टियानलिन युनशुई से कह रहा था कि चलो जल्दी से इस पिल को कंज्यूम करो, जिसके बाद हमें कल्टीवेट करके इसे रिफाइन करना होगा। और अब हमें सीधे 10 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर टियानलिन कल्टीवेशन में बैठकर उस रेड पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। जिंग्योन दिल ही दिल में कहने लगी कि 7 लीफ ब्लड लोटस पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो बंदा जितना ज्यादा टैलेंटेड होगा उतने ही कम वक्त में इस पिल को रिफाइन कर पाएगा। मुझे और युनशुई को इस पिल को रिफाइन करने में लगभग 7 दिनों का वक्त लगा था, वहीं पर यान ने सिर्फ 5 दिनों में ही उस पिल को रिफाइन कर लिया। लेकिन 10 दिन पूरे हो गए और अभी तक टियानलिन इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया। यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टियानलिन मुझसे भी बड़ा लूजर हो। इस बंदे ने अपनी बहुत ही भयानक एबिलिटीज को अभी तक शो किया है, लेकिन पता नहीं क्यों रेड पिल को रिफाइन करना इसके लिए मुश्किल हो रहा। मैं तो बस दुआ करूंगी कि ये बंदा जल्दी से जल्दी इस पिल को रिफाइन कर पाए। और उतने में आसमान में क्लाउड का बना हुआ एक टोर्नेडो अपीयर हुआ। साथ ही साथ वहाँ पर काफी तेज बिजलियाँ चमक रही थी और अब वो हेवनली थंडर बड़ी तेजी के साथ टियानलिन पर बरसना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर ये तीनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। काफी देर तक टियानलिन की बॉडी इस हेवनली थंडर से टेम्पर हो रही थी और फिर उतने में टियानलिन ने अपनी आंखें खोली। साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन रॉयल भी अपीयर हो गई। इस 7 लीफ लोटस पिल को रिफाइन करने से पहले टियानलिन स्पिरिट विल रॉयल पर था, मगर अब उस रेड पिल को रिफाइन करने की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, उसने तो कल्टीवेशन में भी ब्रेक थ्रू किया था। टियानलिन की कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट विल रॉयल से सीधा ऊपर जाने लगी। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से वहाँ का पूरा इलाका शेक हो रहा था। ये देखते साथ ही यान कह रहा था कि शायद भाई टियानलिन ब्रेक थ्रू करने वाला है, शायद स्पिरिट विल रॉयल से सीधे सी रॉयल पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।